जाकिर नाइक ने एक और उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है, शोशा है जो शुल्ली उन्होंने छोड़ी। दोस्तों एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। तो आप अगर एवरेज देखेंगे लड़कियों की तादाद ज्यादा है जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। जाकिर नाइक तो मैं गलत किया उन्होंने, क्यों बुलाया? यहाँ पहले मौलवियों ने कम यहाँ पे कर रखा है तमाशा। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि बजाय मुझे सपोर्ट करने के, मुझे एनकरेज करने के कि मैंने ठीक किया है, लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान से जाएं। इसको कि पाकिस्तान में काफी नापसंद किया जा रहा है। कह लीजिए कि जो उन्होंने बातें की कि जी अनमैरिड फीमेल्स को लेकर, उसके ऊपर भी उनकी अच्छी खासी चित्रौल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है। उसके अलावा भी वो जो कुछ बातें करते रहे अभी तक। अब मैं हैरान हूँ जाकिर नाइक पर भी, पाकिस्तान पर भी और मुस्लिम दुनिया में जो उनको चाहते हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान से वापस जाते हुए भी इनको किसी खच्चर, गधे, ऊंट या घोड़े पे भेज देना चाहिए। जाकिर नाइक ने लड़कियों के बारे में इतना कुछ बोल दिया कि अब पाकिस्तानी जाकिर नाइक को पाकिस्तान से भगाने को तुले हैं। बाकी क्या बोली पाकिस्तानी अवाम, चलिए देखते हैं। जाकिर नाइक ने एक और, वो वैसे तो कहते हैं कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए, लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। सर मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी, एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया। फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती, वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। आपको यकीन नहीं आ रहा? ये देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज हमदा हबीब। मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है? जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे लड़कियों की तादाद ज्यादा है। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक देके नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो। अब आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं, क्योंकि वो किसी वजह से शादी नहीं करती, उन्होंने नहीं की, उनकी अपनी मर्जी। तो जाकिर नाइक वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें बिकाऊ माल कहेंगे, हम तुम्हें बाजारू औरत कहेंगे, हम तुम्हें पब्लिक प्रॉपर्टी, मैंने नाम रख दिया, तुम्हें ये कहेंगे। ये इतनी बड़ी गैदरिंग में बका जा रहा है और लोग चुप करके बैठ के सुन रहे हैं। और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ये फैसला करती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एजाजी डिग्री दी जाएगी। क्या बात है। अब इसके ऊपर जो है जो फिर चला है, फिर जो ट्रोल हुई है, डॉक्टर जाकिर नाइक कहा कि आपने ये गलत कहा, आप जो ऑप्शन बता रहे हैं, तो खातून जो है अगर उसको किसी ऐसे बंदे से या आदमी से शादी करनी पड़ेगी मजबूरन,
उनका जवाब देखें, आप लॉजिक देखें, क्योंकि दुनिया में अमेरिका की उन्होंने मिसाल ये दी कि 42 लाख 42 लाख विमेन ज्यादा है मर्दों से, तो क्या होगा? अब वो अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा तो वो तो फिर वो रह जाएंगी। भाई यहाँ पे तो ये सवाल ही नहीं है, यहाँ पे तो ये भी जरूरी नहीं है कि लड़की लड़की से शादी करे, ये छोड़ दें आप, ये आपके मसाइल हैं, ये यहाँ के मसाइल नहीं है। बहुत सारी खवातीन देखें ऐसी भी होती हैं जो मजबूरी में जिनकी शादियां नहीं होती, जो करना नहीं चाहती, वो इंडिपेंडेंट होती है, कमा के अपने घर वालों को पाल रही होती हैं, चलाती हैं, अपने बहन भाइयों को बड़ा करती हैं, पढ़ाती हैं, ऐसी खवातीन भी हैं। और फिर उनकी एज निकल जाती है, वो कहती है नहीं करनी, तो वो क्या बाजारू हो गई? आपने उस बंदी को पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया जिसने अपने घर के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। कह लीजिए कि जो उन्होंने बातें की कि जी अनमैरिड फीमेल्स को लेकर, उसके ऊपर भी उनकी अच्छी खासी चित्रौल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है। उसके अलावा भी वो जो कुछ बातें करते रहे अभी तक, तो उन्होंने ये भी कहा है कि यूट्यूब की कमाई हराम है। यूट्यूब की कमाई हराम कहाँ से हो गई? ये बात भी खैर जाकिर नाइक को ले डूबी है पाकिस्तान में, और उनके लिए जी जाकिर नाइक का कहना ये है कि जी यूट्यूब की कमाई हराम है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जी बीच में कमर्शियल आ जाते हैं तो उसमें लड़की दिखाई देती है, लड़की दिखाई देती है, जी लड़की ने कुछ भी पहना होता है। तो भाई आप मत देखा करें आप जैसे मौलवियों को, तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि इनको तो ना मोबाइल यूज करना चाहिए, बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान से वापस जाते हुए भी इनको किसी खच्चर, गधे, ऊंट या घोड़े पे भेज देना चाहिए। इसलिए कि अगर ये किसी फ्लाइट में जाएंगे तो वो भी काफिरों की बनाई हुई होगी और वो भी यकीनन हराम होगी।